नंबर पैटर्न इन सीक्वेंस का केस नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. दिस इज केस नंबर 2 और केस नंबर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर इन फैक्ट द सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. आपको इस तरह के टेबल्स हमेशा शो किए होंगे और इन टेबल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी सीक्वेंसेस फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट पैटर्न्स. डिफरेंट सीक्वेंस के लिए डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट nth टर्म फार्मूलाज फाइंड करेंगे. और यही क्वेश्चन जो होते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं. उसका रीज़न ये है कि बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते नहीं है, बट दीज क्वेश्चंस आर प्राइमरली वन ऑफ द ईजिएस्ट वंस. ठीक है. अब इसके अंदर ये आपको हमेशा डायग्राम नंबर दिखाया होगा. डायग्राम नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन नंबर. पोजीशन नंबर 1 मीन्स डायग्राम नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 मीन्स डायग्राम नंबर 2, पोजीशन नंबर 5 मीन्स डायग्राम नंबर 5. तो आपको डायग्राम नंबर से उसने बेसिकली बताया होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन. राइट. तो इसके अंदर आपके पास डायग्राम नंबर को छोड़ के इसके अलावा 3 और टर्म्स आ रही हैं, 3 और सीक्वेंसेस आ रही हैं. पहली आ रही है टोटल नंबर ऑफ बीड्स, सेकंड इज टोटल नंबर ऑफ वाइट बीड्स एंड थर्ड इज नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स. राइट. अगर हम टोटल नंबर ऑफ बीड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 9, 16, 25, 36 दीज आर बेसिकली स्क्वायर नंबर्स. राइट. तो मैं इसके लिए एक nth टर्म वाला फॉर्मूला फाइंड करूंगा और nth टर्म वाला फॉर्मूला फाइंड करने से पहले मैं सीक्वेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ बीड्स जो है इसके लिए पोजीशन नंबर्स लिख लूंगा. पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5. मुझे पता है कि मेरे पास पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ बीड्स पड़े हुए हैं दे आर 9. मैं सिंपल ये वैल्यूज कॉपी कर रहा हूँ टेबल के ऊपर से. पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आई हैव 16, पोजीशन नंबर 3 के ऊपर आई हैव 25, 4 के ऊपर आई हैव 36 एंड 5 के ऊपर आई नो आई विल हैव 49. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका nth टर्म फाइंड करना है. nth टर्म का मतलब है कि मेरे पास nth पोजीशन के ऊपर जो नंबर होगा उसका फॉर्मूला बनाना है. राइट. अब मुझे पता है कि ये जो मेरे पास सीक्वेंस है दिस इज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. जाहिर बात है आप 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें 16 आएगा, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर. अब देखें हमारे पास पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हम 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर 4 का स्क्वायर ले रहे हैं एंड सो ऑन. तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हैं इसके अंदर मैं पोजीशन नंबर 1 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करूँगा सच दैट आई विल हैव 3. तो पोजीशन नंबर 1 के अंदर आई कैन ऐड +2 और फिर इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो क्या मेरे पास 9 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. पोजीशन नंबर 1 के अंदर 2 ऐड करूँगा, स्क्वायर लूँगा, 9 आ गया. पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अगर मैं 2 ऐड करके इसका स्क्वायर लूँगा तो आई विल हैव 16. पोजीशन नंबर 3 के अंदर 2 ऐड करके स्क्वायर लूँगा आई विल हैव 25. 4 के अंदर भी 2 ऐड करूँगा, स्क्वायर लूँगा, आई विल हैव 36. इसी तरह 5 के अंदर भी 2 ऐड किया, स्क्वायर किया, आई विल हैव 49. लास्टली nth पोजीशन के ऊपर भी आई विल ऐड 2 और इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी. तो nth टर्म का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n+2 होल स्क्वायर्ड. राइट. तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने पोजीशन नंबर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि हमने पोजीशन के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करके स्क्वायर किया सच दैट मेरे पास इसकी सीक्वेंस आने लग गई. तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये इस तरह आपने आइडेंटिफाई करने. और जब हमने सम कॉमन सीक्वेंसेस ऊपर डिस्कस की थी उसके अंदर मैंने आपको सारा तरीका बताया था कि ये किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है तो लॉग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली बताई हुई है. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बीड्स के लिए जो सीक्वेंस एक बन गई, nth टर्म का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज n+2 होल स्क्वायर. इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ वाइट बीड्स के ऊपर आता हूँ तो मुझे पता है मेरे पास पहला नंबर इज 7, सेकंड नंबर इज 10, 13, 16. मुझे जुबानी देख के पता लग गया कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ +3. तो 7 से 10 पे जाने के लिए आई हैव टू ऐड 3, 10 से 13 पे जाने के लिए आई हैव टू ऐड 3 एंड सो ऑन. ठीक है. इस तरह मैं अगला नंबर भी फाइंड कर सकता हूँ विच इज 19. लेकिन अब मुझे इसकी nth टर्म फाइंड करनी है. तो देखिए मेरे पास अगर डिफरेंस कॉमन आ जाता है तो मैं a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ.
इसमें मेरे पास a विच इज़ द फर्स्ट टर्म की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, इधर 7 पुट किया, और d की वैल्यू मेरे पास आ गई +3। सिंप्लीफाई किया, 7 + 3n माइनस, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 3n + 4। तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस है 3n + 4, ये बेसिकली मेरे पास नंबर ऑफ वाइट बीड्स की सीक्वेंस है विच इज़ 7, 10, 13, 16 एंड 19 की, 3n + 4, राइट। अब हम आते हैं सीक्वेंस फॉर नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स के ऊपर। अगर हम ब्लैक बीड्स की सीक्वेंस को देखते हैं तो ब्लैक बीड्स की सीक्वेंस इज राइट हेयर 2, 6, 12 एंड 20। मुझे पता है अगला नंबर मेरा जो है दैट विल बी 30, बट द प्रॉब्लम इज कि 2, 6, 12, 20, 30 ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है? दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्क्वायर नंबर, कोई क्यूब नंबर नहीं है, ये 2, 3, 4 या किसी 6 का टेबल नहीं है। तो हम इस सीक्वेंस को कैसे फाइंड करेंगे? अब यहीं पे केस 2 की जो ट्रिक है सामने आती है, और ये ट्रिक ये है कि आपने जो टेबल आपको दिया हुआ है, आपने इस टेबल को वर्टिकली चेक करना शुरू करना है। बेटा देखें, टोटल नंबर ऑफ बीड्स में से अगर आप नंबर ऑफ वाइट बीड्स को माइनस कर देते हैं तो क्या आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स आते हैं? कहने का मतलब यह है कि 9 में से अगर आप 7 को माइनस कर दें तो आपके पास 2 आ जाता है। सिमिलरली अगर आप 16 में से 10 निकाल दें तो आपके पास 6 आ जाता है। 25 में से 13 को माइनस कर दें तो यू विल हैव 12। 36 में से 16 को माइनस कर दें तो आपके पास 20 आ जाएगा। लाइकवाइज 49 में से 19 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। तो ट्रिक ये है कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस नहीं बन रही तो आपने अपने टेबल को वर्टिकली एनालाइज करना है कि किस नंबर में से क्या माइनस करूंगा तो मेरे पास फाइनल सीक्वेंस आ जाएगी। अगर आप इन नंबर्स को आपस में वर्टिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा इनकी जो सीक्वेंस है विच इज़ n+2² एंड 3n+4, इन दोनों को भी अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स का सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ विच इज़ कि अगर आपने नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स के लिए सीक्वेंस फाइंड करनी है तो आपको टोटल नंबर की जो सीक्वेंस है उसमें से वाइट बीड्स की जो सीक्वेंस है वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल नंबर की सीक्वेंस इज राइट हेयर n+2² और वाइट बीड्स की सीक्वेंस इज राइट हेयर 3n+4। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम फाइनल आंसर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बीड्स हमारे पास आ गए n+2² माइनस वाइट बीड्स मेरे पास आ गए 3n+4, और ये ब्रैकेट्स में आएगा क्योंकि मेरे पास बाहर नेगेटिव का साइन है। सिंप्लीफाई करूंगा तो n² + 4n + 4 -3n एंड -4, ये माइनस दोनों तरफ जाके सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो मेरे पास n+2² था, इसको मैंने कैसे ओपन किया? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैंने इस फॉर्मूला के थ्रू ओपन किया विच इज़ वी हैव स्टडीड फ्रॉम अलजेब्रा, a² + 2ab + b²। However, we will finalize our answer। तो मेरे पास ये आ जाएगा n², ये +4 एंड -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n² + n is my term for the total number of black beads। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स के लिए सीक्वेंस इज n² + n। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि इफ द सीक्वेंस दैट वी हैव फाउंड इज करेक्ट और नॉट। इसको चेक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, पोजीशन नंबर है 3। अगर मैं अपनी सीक्वेंस के अंदर n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो आई शुड गेट अ 12। नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स की बात करें और नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स को ही हम टेस्ट करने लगे, इसीलिए हम डायग्राम नंबर में जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो आई शुड हैव 12। तो लेट्स सी, तो जब मैं इस n की जगह पे 3 पुट करता हूँ, 3² is 9 + 3 and the final answer is 12 and there you go। हमने चेक भी कर लिया। तो इसका मतलब है कि मैं अगर डायग्राम 3 पे होता हूँ तो डायग्राम 3 के ऊपर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स आर 12। तो दिस शोज कि मेरी जो सीक्वेंस है, मेरी जो टर्म नंबर है या मेरी जो nth टर्म है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस केस 2 के अंदर ट्रिक ये था कि अगर आपके पास टेबल गिवन हो तो
तो टेबल को आपने वर्टिकली एनालाइज भी करना है ताकि आपको पता लगे कि किस नंबर में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फाइनल सीक्वेंस आ जाएगी।